अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए और हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, उम्मत मुस्लिमा में हमेशा से इस बात पर इत्तेफ़ाक रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को बड़ी अज़मत और बड़ी शान अता फ़रमाई है। कुरून उला के मुसलमानों से लेकर आज तक, सहाबा से लेकर औलिया तक, उम्मत मुस्लिमा का ये मुतफ़िका अकीदा है कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा अज़मत, सबसे ज़्यादा शान, सबसे ज़्यादा फ़जीलत अपने महबूब को अता फ़रमाई। बल्कि कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। फरमाया, ए लोगो, मैंने अपने नबी की सूरत में अपने रब होने की दलील तुम्हें अता फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरी खातर तेरे जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी है। कुछ कुफर ने साजिश की और कुछ सादा लोग मुसलमान ऐसे कलमा गो मुनाफिकीन के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, इबादत, कुरान मजीद, तबलीग, तसनीफ़, तालीफ़, मदरसा, खूबसूरत नारे लगाए। उन नारों की आड़ के अंदर बार बार इस बात का इजहार किया कि नबी तो माज़अल्लाह महज एक बशर को कहते हैं। और यहाँ तक उन्होंने लिखा और कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है। और यहाँ तक कहा गया कि माज़अल्लाह नबी की हैसियत तो उस डाकिये की होती है जो ख़त पहुँचा के चला जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ना किसी शख्स के उस्ताद का पता करते हैं, ना उसके सिलसिला तरीक़त की मालूमात लेते हैं, ना हम ये महसूस करते हैं कि इसके लबों पे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है इसका अंदाज किस तरह का होता है, इसका महबूब हिजाजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता है भी कि नहीं, ये कौन शख्स है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दीन का लिबादा ओढ़ के हमें दरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने आ रहा है। मेरे भाइयों, मिल्लत इस्लामिया का एक बहुत बड़ा नुकसान किया गया और किया जा रहा है कि लोग सारा जोरे कलम और जोरे बयां इसी बात पे सर्फ करने पे तुले हुए हैं कि नबी माज़अल्लाह एक आम आदमी को आम महज बशर को कहते हैं। और
ऐसे हस्ती को पैगंबर कहा जाता है जिन्हें दीवार के पीछे का भी पता नहीं होता, और ऐसे लोगों को माज़ अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब बनाया है जो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। ऐसे ऐसे अफकार और नजरियात की तरवीज होती है, उम्मत के दिलों में बाज डाली जाती, और फिर मुतजाद उस पर यह है कि लोग बबांगे दोहल कहते हैं कि ये तो लोग हमें नारों के अंदर रखते हैं, नात के अंदर रखते हैं। वो देखो फला आदमी किस कदर ज़्यादा उसकी तबलीग का दायरा कार है, किस कदर ज़्यादा उसकी वाज़ व नसीहत है। और जिस तरह हर चीज़ मॉडर्न हो के आ रही, ये ख़ास दुखड़ा रो रहा हूँ आपके सामने, ये दर्द दिल है। अल्लाह करे आपकी सिर्फ आंख ना खुले, दिल की आंख भी खुल जाए, और आप बड़े चाको चबंद होके इस तरह बैठ जाएं कि गोया कोई बड़ा ही ज़रूरी काम था जो मैं करने के लिए बैठा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शीशा दिल पे हल्की सी गर्द भी रह जाए तो बात समझ में ना आए। ये पैगाम मोहब्बत आने वाली नस्ल तक पहुँचाना है। रमज़ान अल मुबारक की खूबसूरत घड़ियों में हमने अपने आप को इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार करना है कि हमारे करीब कोई सांप और बिच्छू खुदा न खास्ता आता है तो आ जाए, ऐसा कोई नहीं आना चाहिए जो हमारे दिलों से हमारे नबी की मोहब्बत ही ले जाए, ऐसा कोई नहीं आना चाहिए। याद रखें और समझ लें इस बात को कि रब ताला ने कायनात में जिसको सबसे ज्यादा शान अता फरमाई वो मेरे और आपके रसूल को अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की जान है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा तो अल्लाह ने सबसे ज्यादा उलूम अपने रसूल को अता फरमाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब की कुंजियां दे के रब ताला ने भेजा। महबूब पाक के दस्ते मुबारक में अल्लाह ने इख्तियार दिया, महबूब जिसको चाहे हलाल कर सकते हैं, जिस चीज को चाहे हराम कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मोजज़ात अता फरमाए कि महबूब फरमाते हैं मेरा दिल कभी नहीं सोता, आंख अगर कभी बंद हो भी जाए तो फिर भी मैं कायनात का मुशाहदा करता ही रहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से अपने महबूब पाक को नवाजा। उम्मत मुस्लिमा को तो अपना सर उठा करके जीना चाहिए कि हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जिसके उम्मती होने के लिए अल्लाह के नबी दुआएं करते रहे। मेरे भाई याद रखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अनफाल अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ए ईमान वालो जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें हुक्म दे तो फौरन हाजिर हो जाया करो। एक नहीं, अपना नहीं, बेगाना नहीं। तमाम मुफस्सिरीन को उठा करके देख लीजिए, अल्लाह फरमाते हैं जब अल्लाह और रसूल हुक्म दे तो आ जाओ। रब ने तो कभी जाहिरी सूरत में आके किसी को हुक्म दिया ही नहीं। हुक्म तो जिसको भी देते थे मुस्तफा ही देते थे। रब फरमा रहा है जब मेरा नबी हुक्म दे तो समझ लो खुदा ने ही हुक्म दिया है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खुदा की बात है, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक अल्लाह का हाथ है, सैयद आलम का देना अल्लाह का देना है, हुजूर का रोकना अल्लाह तबारक व तआला का रोकना है। और बल्कि इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि रब फरमाता है जिससे मेरे मुस्तफा राजी हो जाएंगे मैं भी उसी से राजी हो जाऊंगा, उसी से राजी हो जाऊंगा। इससे बड़ी बात क्या हो। मेरे भाई समझिएगा, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, हजरत सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबियां नमाज पढ़ रहे थे। मुझे क्या गरज थी नमाज से और मुझे क्या खबर थी सुजूद की, वो तो तेरे नक्श पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। नमाज अदा फरमा रहे थे, नमाज हो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने उनको आते देखा मस्जिद में, तो बाहर एक सुतून के पीछे गोया वो नमाज पढ़ने लगे। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया था, हुजूर ने देखा था, तशरीफ लाए, हाजिर हुए हैं। महबूब ने आवाज दी सईद सईद। एक दो दफा महबूब ने फरमाया, वो कहते मैंने जल्दी से नमाज मुकम्मल की और जब मैं दरे रसूल पे हाजिर हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने आने में देर क्यों की, देर से क्यों आए। अर्ज की या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा। कहा या रसूल अल्लाह क्या कुरान मजीद की किस आयत पे तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं।
फरमाया रब नहीं फरमाता कि जब अल्लाह रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाया करो। माना ये हुआ कि तुम्हें नमाज तोड़ करके आना चाहिए था, तोड़ कर, और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। फुकहा ने मसला लिखा है इस हदीस की रोशनी में, अगर किसी शख्स को हुजूर नमाज की हालत में पुकारे कि आ जाओ, वो नमाज पढ़ रहा हो, हुक्म उसके लिए ये है कि वो नमाज छोड़ के दरे रसूल पे हाजिर हो जाए, वो नमाज छोड़ के दरे रसूल पे आए, हुजूर की बात सुने, और जब वापस जाए ना तो नए सिरे से नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, जहां से तोड़ी थी वहीं से शुरू कर ले। नए सिरे से पढ़ने की जरूरत नहीं, जहां से तोड़ी थी वहीं से शुरू कर ले, और सजदा साहब की भी जरूरत नहीं, बस उसी तरह नमाज मुकम्मल कर ले, इसलिए कि जब तक मुस्तफा करीम की बारगाह में रहेगा वो नमाज में ही शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला उसे नमाज में ही शामिल फरमाए। भाई तू किस तरह की बात सुन के आ गया है और आके पूछने लगा है कि मुझे फला आदमी कह रहा था कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं बताओ वो नमाज अदा कैसे होगी जिस नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं आएगा? वो अदा ही कैसे होगी जिसमें हुजूर का ख्याल नहीं आएगा, जिसमें तुम कहोगे नहीं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो नमाज कैसी होगी जिसमें तुम पढ़ोगे नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद? कैसे वो नमाज अदा हो? भाई याद रखें, ख्याल फरमाए इस बात का। लोग बड़े बड़े अजीब रूप बना करके लूट रहे हैं। हमारी जमात का नुकसान ये है कि हम अपने उलमा, अपने मशाइख, अपने बुजुर्गों, अपने दरवेशों से कटे हुए, हमारे जहन की जो छोटी छोटी सतह होती है, मेरे जैसे लोग अपना एक जाविया निगाह बना लेते हैं, अपने तई अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, उलमा की सोबत में नहीं जाते, मशाइख के इरशादात को नहीं सुनते, और बाज़ौक़ात ऐसे चोरों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो चुराने पे भी आते हैं तो ईमान चुरा करके ले जाते हैं, जो लूटने पे भी आते हैं तो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत को लूट करके ले जाते हैं। याद रखिए सहाबा किराम का मिजाज तो ये है, वो नमाज भी पढ़ते रहते हैं और रसूलुल्लाह का अदब भी करते रहते हैं। नमाज भी होती है और नबी पाक का अदब भी होता, याद रखिए। और जब तक नबी पाक का अदब ना हो तब तक नमाज होती नहीं, जब तक हुजूर का अदब ना हो नमाज। इकबाल कहते हैं अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। जब तक नबी पाक का अदब ना हो नमाज अदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले की सुलह कराने तशरीफ ले गए। बुखारी शरीफ उठा करके देखिए, महबूब जलवा फरमा है, तशरीफ ले गए सुलह कराने, और जाती दफा इरशाद फरमा गए कर मुझे देर हो गई। किस किताब का हवाला दिया है? नहीं बोलिए, अल्लाह करे आपको भी हवाले याद हो जाए, आमीन तो कहिएगा। और आप भी किसी को बुला के बिठाएं और कहें साहब ये भी तो बुखारी में लिखा है, ये भी तो बुखारी शरीफ की रवायत है। फरमाया महबूब तशरीफ ले गए और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमा गए कि अगर मैं देर से आया तो जमात करा लेना। असर की नमाज का वक्त था, नबी पाक देर से तशरीफ लाए। जोहर या असर के औकात है। सहाबा को पता था जब हुजूर तशरीफ फरमा नहीं है तो मुसल्ला इमामत पे खड़े किसने होना है। हजरत बिलाल ने इकामत कही और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे खड़े हो गए। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर। भाई पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा ने दिया है और तमाम सहाबा ने अता फरमाया है, उसकी तस्दीक की। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज हो रही है, नमाज की इमामत हो रही है। नबी पाक तशरीफ ले आए। शारहीन ने लिखा है 2 रकतें हो गई थी, 2 बाकी थी। अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए तो सहाबा ने रास्ता छोड़ दिया। नमाज पढ़ते पढ़ते रास्ता, अल्लाह करे आपको समझ आए, रास्ता छोड़ दिया। नमाज पढ़ते पढ़ते रास्ता, खुदा जाने कितनी सफ़े थी, एक सफ टूटी, दूसरी टूटी, तीसरी टूटी, चौथी टूटी, सफ़े टूटती रही। महबूब आगे बढ़ते रहे। मुसलमानों ये एजाज है रसूलुल्लाह का। नमाज खुदा की, ताजीम मुस्तफा की, बादत खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सफ़े टूटती रही, सफ़े टूटती रही। सफ़े टूटी हैं पर नमाज एक सहाबी की भी नहीं टूटी। सफ़े टूटी हैं पर नमाज, सफ़े टूटी है नमाज नहीं टूटी। महबूब पहुंच गए पहली सफ में।
अब सहाबा ने हाथ पे हाथ मारा, गोया अबू बकर सिद्दीक को इतला दे रहे हैं कि हुजूर आ गए। जनाब सिद्दीक अकबर ने कदम पीछे पढ़ा, नमाज पढ़ाते पढ़ाते नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम पीछे जो हटाया तो महबूब ने हुक्म दिया, फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। जनाब सिद्दीक अकबर ने एक कदम और बढ़ा लिया पीछे, हुजूर ने हुक्म दिया नमाज पढ़ाओ। तीसरा कदम फिर उठाया तो हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ाओ। जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़े कर दिए, पीछे हटे, नबी पाक मुसल्ले पे गए, नमाज हुई। बाद नमाज महबूब ने फरमाया अबू बकर जब मैंने कहा था नमाज पढ़ाओ तो पढ़ानी चाहिए थी। आंखों में आंसू आए, रो पड़े, कहने लगे महबूबा अब अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत भी नहीं कि मोहम्मद अरबी की इमामत कराए। भाई इस चीज को समझिए, इस पर गौर कीजिए। उम्मत मुस्लिमा का जो मुतफिका अकीदा है, वो जो हमें सहाबा ने अता फरमाया, वो जो हमें सहाबा ने अता फरमाया, उस अकीदे पर अपने आप को, अपनी औलादों को गामजन कीजिए और उठाइए मिशकात शरीफ। ये तो बात है हजरत अबू बकर सिद्दीक की, मौला कायनात शेर खुदा अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली। बोलिए जनाबे। अब देखिए हजरत अली का तरीका मुबारका। सुलह हुदैबिया का मौका आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के साथ सुलह कर ली। महबूब ने फरमाया अली मुआहदा लिखो। हजरत अली ने लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा तो अबू सुफियान बोल पड़े, कहने लगे यही तो हमारा आपके साथ तनाजा है, माज़अल्लाह अगर हम आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लें तो फिर मामला खत्म हो गया। आप यहां से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काटिए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखिए। बताइए हुजूर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी तो महबूब ही है ना। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह काटिए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखिए। नबी पाक ने फरमाया अली चलो रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, हुक्म है ना नबी पाक का। और दूसरी जानिब ताज़ीम मुस्तफ़ा है, ये काट के लिख दो। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे काटना नहीं आता, मुझे काटना, अल्लाह करे ये जुमला आप समझ जाएं, महबूबा मुझे तेरा नाम काटना। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि अली लिखना आता था तो काटना क्यों नहीं आता। किसी ने नहीं कहा कि सच बोले आप क्या कह रहे, लिखना आता था तो काटना क्यों नहीं आता। फिर कहा हुजूर ने अली काट दो, का हुजूर नहीं काटा जा सकता। तीसरी बार का काट दो। एक दरवेश कहते हैं हजरत अली उठ के खड़े हुए, हाथ बांधे, छम छम दाढ़ी पे आंसू गिरने लगे, कहने लगे महबूबा मैं तेरे कसीदे लिख सकता हूं, अभी भी कहो तो जितने कहो मैं लिख सकता हूं, मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं पर तेरा हरफ कोई काटना नहीं आता, काटना नहीं आता। हुजूर ने कलम थामा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काट कर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया। और भाई समझ लो इस बात को, याद रखो, बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत सहाबा ने जिसका ताजुल किया और जिस हैसियत को सहाबा ने समझा, आज लोग टटोल कर कुरेद कर वो बातें बयान करते हैं, निकाल निकाल के लाते हैं। दरसे कुरान दिया जा रहा है, दरसे हदीस दिया जा रहा है, खवातीन को भेजा जा रहा है गली गली गांव गांव, कुरान के दर्स के नाम पर, हदीस के दर्स के नाम पर। जालिमो अल्लाह से डरो, डरो अल्लाह तबारक व तआला से। वो मुतफिका अकीदे उम्मत मुस्लिमा के, जिन पर मदार है उम्मत मुस्लिमा का, जिन पर उम्मत मुस्लिमा की बुनियाद खड़ी है, जिन पर लोग खड़े हुए हैं, जिन पर ईमान की इमारत तामीर है, उन्हीं अकीदों को उखेड़ करके ले जा रहे हो। रसूल कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो अफकार, जो नजरियात, जो तालीमात हुजूर के बारे में हमें दी, एक एक बात को रवायत किया, एक एक बात हमें सिखाई। मुस्लिम शरीफ उठाइए, मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु और खुद नबी पाक का अपना फरमान भी मुस्लिम में इस तर्ज का मौजूद है। हजरत अली कहते हैं मैं तो ऐलाने नबुव्वत से पहले हुजूर के साथ निकला। किस मौके पर? बोलिए। ऐलाने नबुव्वत से। नबी पाक फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ऐलाने नबुव्वत से पहले निकला करता था।
जिस पत्थर और जिस पहाड़ के पास से गुजरता था वो मुझ पर सलाम पड़ा करता था। और लफ्ज है मुस्लिम शरीफ की, सही मुस्लिम शरीफ के लफ्ज है, और हुजूर फरमाते हैं मैं उस पहाड़ को आज भी जानता हूं। उस पहाड़ को जमाने बीत गए, सालों गुजर गए, सदियां गुजर गई, मैं उस पहाड़ को आज भी जानता हूं। हुजूर किसको? फरमाया जो मुझ पर सलाम पढ़ता था। पता किस तरह पढ़ता था हुजूर? किस तरह? फरमाया वो कहा करता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातो वस्सलाम जीनते अरशे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती। कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूं, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो। अल्लाह करे एक दफा आप सारे बोल पड़े अस्सलातो, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। भाई याद रखें ये मुतफिका अकीदा उम्मत मुस्लिमा, मुतफिका जो सहाबा ने अता फरमा, नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहते हमने। और किस तरह की हदीसें पढ़िए ना बुखारी, अभी तक साहब उलझे हुए हैं, कहते पता नहीं बशर थे पता नहीं नूर थे। अभी तक कोई बशर आके कोई नूर आके ते पैंदा हर पासे हो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल ही मुका दी, तुसा होर डिठा ते असा और डिठा। एक साथी ने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी प्यारी बात कर गए। कहने लगे भाई अपनी अपनी बात है ना, जिसको नूर की जरूरत होती है वो नूर नूर कहता रहता है, जिसको नूर की जरूरत होती है वो मुस्तफा को, जिसका अंधेरे में रहने का प्रोग्राम होता है वो नहीं बात करता। पसंद अपनी अपनी, मेयार अपना अपना, अपनी अपनी। उठाइए बुखारी शरीफ, दो सहाबी दर रसूल पे बैठे और रात देर तक बैठे रहे, देर तक हुजूर के जलवों में गुम रहे, महबूब की मोहब्बत की बात होती रही। देर हो गई, जाने लगे तो अंधेरा छा गया। घर कैसे जाएं? दूर है रास्ता, अंधेरा बहुत है, किस तरह जाएं? नबी पाक ने फरमाया अपनी छड़ी मेरे करीब करो। छड़ियां रखते थे हाथों में, छड़ी असा करीब करो। जब करीब आया ना तो महबूब ने छड़ी पर हाथ फेरा। वो सहाबी कहते हैं जब हाथ फेरा तो छड़ी में नूर पैदा हो गया। जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। फरमाते छड़ी से नूर पैदा हो गया। दोनों सहाबी उस नूर की रोशनी में सफर करने लगे। सहाबा ने तो जिंदगी के सफर को किया ही उस नूर की रोशनी में है जो नूर उन्होंने दरे रिसालत से हासिल किया था। इसीलिए तो वो नूर के मीनार बन गए, सहाबी कन नजूम का दर्जा पा गए। मुस्तफा ने फरमाया मेरा हर सहाबी सितारा है, जिसके पीछे चलोगे अल्लाह हिदायत की रोशनी अता फरमा देगा। सहाबा कहते हैं नूर आ गया, छड़ी में भी नूर शामिल हो गया। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब रास्ते में चौक आया, दो सहाबी थे, एक का घर इस सिमत है, दूसरे का इस सिमत है, अलग अलग जाना है। छड़ियां दोनों के हाथ में है पर रोशनी एक छड़ी में है। कहते हैं दूसरे कहने लगे यार परवाह कोई नहीं, ये मुस्तफा का नूर है, ये खत्म होने वाला, ये नबी पाक का नूर है, इसमें कमी आ सकती? ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ये नूरानियत बांटता ही रहेगा। कयामत तक मुस्तफा करीम की उम्मत में वली पैदा होते रहेंगे। कयामत तक उलमा, फुकहा, नुकबा, नुजबा आते रहेंगे कयामत तक। ये नूर खत्म होने वाला नहीं। इधर ला तो अपनी छड़ी। उस सहाबी ने छड़ी पकड़ी और नूर वाली छड़ी के साथ अपनी छड़ी को रगड़ा तो अल्लाह ने दोनों में नूर पैदा फरमा दिया। अब सहाबा इन हदीस को रवायत करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, हमें अकीदा समझाते हैं कि याद रखो बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ने सबसे ज्यादा अजमत अपने रसूल को अता फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला, हजरत अच्छा एक रवायत लोग सुनाते हैं और उस रवायत में भी ना मैंने एक साहब से सुनी तो बेचारा उसमें भी डंडी मार। मैंने कहा देखो कितना परेशान है, कितना परेशान है। वो हदीस पाक बड़ी मारूफ है कि नबी पाक ने फरमाया चादर बिछाओ। चादर बिछाई तो चुल्लू भर के ना नबी पाक ने दो फिजा में तो डाले। तो अब साहब तबसरा कर रहे हैं, मैं सुन रहा था।
वो कह रहे हैं वो जो हुजूर ने चुल्लू उठाए थे ना तो वो दुआ मांगी थी नबी पाक ने। ये दुआ वाला तर्जुमा बीच में से, हुजूर दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, लेकिन बस कोई ना कोई सूरत इस तरह की बनानी है कि मुझसे का इनकार हो जाए। कहने लगे नहीं नहीं, वो अल्लाह से दुआ की 3 दफा अल्लाह से दुआ की। तो मैंने कहा भाई रब ताला तो अपने और अपने महबूब के दरमियान तीसरा पसंद ही कोई नहीं करता, तू कैसे शामिल हो गया है? वो तो तीसरा पसंद ही नहीं करता। हजरत जिब्रील जैसे रह गए तो पसंद ही नहीं करता, तू कैसे आ गया बीच में? और कहता नहीं नहीं, वो दुआ थी, किसी शारे ने नहीं लिखा, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा, किसी शख्स ने ये कलाम नहीं किया, लेकिन मौजूदात से बचना है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, दुआ ही कर लो। जरा दूसरी रवायत भी पढ़ लो, इमाम जुरकानी लाए हैं, इमाम कस्तलानी लाए हैं, शेख मुहक्किक लाए हैं, जिनसे तुम्हारी हदीस चलती है, वो भी तो रवायत पढ़ लो ना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा अबू हुरैरा काम कोई नहीं करते? फरमाने लगे जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। कहा जनाब क्यों? फरमाने लगे बस मुस्तफा ने नवाज ही बड़ा दिया है। फरमाया किस तरह? फरमाने लगे थोड़ी सी खजूरें थी मेरे पास, तो मैं पल्लू में बांध के दरे रसूल पे ले गया। मैंने जाके कहा या रसूल अल्लाह, सारा दिन हदीसें सुनता हूँ, रवायत करता हूँ, दुआ फरमा दे। फरमाते थोड़ी सी खजूरों पे मुस्तफा ने दुआ फरमाई। हुजूर ने फरमाया जाके बर्तन में डाल लो, झाड़ना ना, निकालते रहना, खाते रहना, निकालते रहना, निकालते रहना। और फिर बोल पड़े बरेली के इमाम, कहने लगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फरमाते हैं जिसको मुस्तफा दे उसे अल्लाह ही अता फरमा रहा है, ये अल्लाह ही का देना है, ये रब करीम की ही अता है। कहते निकालते रहना, खाते रहना। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं 30 साल खाता रहा, 30 साल में अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, और भी कुछ मांग। फरमाते मैं 30 साल निकालता रहा और मेरे खानदान में से किसी ने निकाल के झाड़ दिया, और जब झाड़ा तो शर्त खत्म हो गई, खजूरें बंद हो गई। बादद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, मेरे रसूल कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। और सहाबा कहते हैं हम तो ना, वो हम पंजाबी में कहते हैं तली ते सरों जमाई, वो कहते हैं हम तो सारा दिन ना सामने मौजूदा देखते थे। सामने हजरत अकाशा बिन मोहसिन हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर की बारगाह में उहद के दिन आए और सामने देख रहे हैं कि किल्लत है, असला कोई नहीं, तलवारें कोई नहीं, नेजा कोई नहीं, देख रहे हैं, अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमा रहे। फिर भी आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तलवार टूट गई है, मुझे तलवार चाहिए, तलवार टूट गई है। अकीदा देखिए सहाबी का, अकीदा देखिए, देख रहे हैं कि कोई नेजा नहीं, कोई तलवार नहीं, महबूब बाजार खाली हाथ है, हुजूर तलवार चाहिए। तो जनाब अकाशा कहते हैं करीब दरख्त की टहनी लटक रही थी, नबी पाक ने पकड़ के यूं खींची और मजमे में मैंने तलवार मांगी, मुझे मेल टहनी रही है, और हुजूर ने फरमाया ये लो, ये तलवार ले लो। दिया क्या? बताया क्या? बोलिए। पीर कामल के यकीन आको दोवी कामल, पीर भी थे यकीन भी। टहनी तोड़ी, उन्होंने तलवार मांगी, हुजूर ने क्या अता फरमाया? टहनी, टहनी दी, फरमाया ले लो तलवार, दी टहनी, बताई। हजरत अकाशा ने एतराज नहीं किया, मजमा था सहाबा का, किसी ने नहीं कहा हुजूर आप तो टहनी दे रहे, हुजूर शाख है दरख्त की, तलवार किस तरह हो गई? हुजूर ने टहनी दी, तलवार बताई। हजरत अकाशा कहते हैं मैं तलवार लेके, वो टहनी लेके मैदान में निकला तो अल्लाह ने उसे तलवार बना दिया। फरमाते इतनी अच्छी तलवार चलते मैंने कभी देखी नहीं। अब फरमाते हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के पास अबू बकर कहने लगे जो लेना है ले ले, वो तलवार दे दे। मैंने कहा कुल सरमाया ही मांग लिया, वो तो नहीं मिल सकती। फरमाया उमर भी मांगते रहे, उस्मान भी मांगते रहे, लेकिन मेरा सरमाया था, मैंने किसी को दिया। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान समझते थे कि अल्लाह ने अपने रसूल को सबसे ज्यादा शान अता फरमाई है, सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को नवाजा, हर हाल में नवाजा है। एक एक मिनट पर जो मोजज़ात वो देखते, उनको वो एक दूसरे को बतलाते, रवायत करते, तरवीज करते, पैगाम देते। वो एक दूसरे की कहते कि आओ मिलके मुस्तफ़ा का मिलाद करें,
आओ हुजूर की महफिलें नात करें, आओ तज़कारे रिसालत माब से दिलों को जिला बख्शें। आज मेरे भाई ये सौता लोग खुश्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ईमान को बचा, अपने ईमान को बचा और अपने अकाबरीन का शुक्रिया अदा कर। शुक्रिया के मुस्तहक है वो लोग, शुक्रिया के मुस्तहक है वो लोग जिन्होंने जिंदगियां हमारे बीच गुजारी हैं, लेकिन हमें जब भी बताया है रसूलुल्लाह का प्यार ही बताया है, नबी पाक की मोहब्बत बताई है, हुजूर के जलवे दिखाए हैं, रसूलुल्लाह का प्यार बतलाया है, हमें हुजूर की नात से आशना किया है, हमें बतलाया है कि दिल और रूह अगर जिंदा रहेगी तो मुस्तफा करीम की मोहब्बत से जिंदा रहेगी। इस प्यार को अपनाइए और फिर ये भी याद रखिए, यहां भी अगर बचेंगे तो मोहब्बत मुस्तफा की बरकत से, और कयामत में बचेंगे तो शफाअत मुस्तफा की बरकत से। कयामत में बचेंगे शफाअत मुस्तफा। और सहाबा किराम ने ये नजरिया भी हमें सहाबा ने दिया, इसमें शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अमल करना चाहिए, हुजूर की फरमा बरदारी करनी चाहिए। अपने आप को धोखा देता है वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करता और शफाअत की उम्मीद रखता है, वो धोखा देता है, वो ज्यादती कर रहा है। मोहब्बत तो मजबूर करती है फरमा बरदारी पर, मोहब्बत ही तो इताअत कराती है। लेकिन मेरे भाई सहाबा की जिंदगी भी तो पढ़िए ना, सहाबा हमें क्या दर्श देते हैं, क्या सबक देते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हर मैदान के मुजाहिद है, 10 साल दरे रिसालत माब पे भी रहे हैं, नमाजें कसरत से पढ़ी हैं, सदकात हैं, खैरात इबादात हैं, पर जब अपनी बख्शिश की तरफ ख्याल जाता है तो फिर ना इबादत देखते हैं, ना रियाजत देखते हैं, ना जिहाद देखते हैं, ना सदकात देखते हैं। जब अपनी बख्शिश की बात आती है तो सीधा जलवाए मुस्तफा देखते हैं, फिर वो नबी पाक की तरफ तवज्जो कर और उम्मत को ये अकीदा देते हैं कि कयामत में बचेगा वो जिस पर नबी पाक की नजर पड़ जाएगी, जिस पर रसूलुल्लाह की, वो बचेगा कयामत के दिन, बाकी कैसे बचेंगे। हजरत अनस बिन मालिक दरे रसूल पे हाजिर हुए, रो पड़े। तिरमिजी शरीफ पढ़िए, हुजूर ने फरमाया अंस क्यों रोते हो? कहा या रसूलल्लाह कयामत की दिन अगर ढूंढना हुआ तो आपको कहां ढूंढूं? चाहिए था ना महबूब तंबीह करते। हुजूर फरमाते कि अंस नमाज सही तरीके से पढ़, इबादत कर, सदकात कर, रियाजत कर, ज़ुहद इख्तियार कर, मुझे ढूंढ कर क्या करेगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत में ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? नबी पाक ने फरमाया पुल सिरात पे आ जाना। या रसूल अल्लाह वहां क्या हो रहा होगा? नबी करीम ने फरमाया उम्मत गुजर रही होगी और मैं सलामती से गुजरने की दुआएं कर रहा होगा, वहां मुलाकात हो जाएगी। या रसूल अल्लाह वहां मुलाकात ना हुई तो कहां हूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मिजाने अमल पे आ जाना। हुजूर वहां क्या हो रहा होगा? नबी रहमत ने फरमाया उम्मत के अमल तोल रहे होंगे। आपकी और मेरी बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है, वरना महबूब के सहाबा का तो ये हाल है, उनकी बरकत से अल्लाह हमें माफ फरमाएगा। ये बात हजरत अनस से हो रही है, पर हो आपकी और उन पर तो अल्लाह तबारक व तआला महबूब के सदके जन्नत अता फरमाएगा, और मिल चुकी उनके नाम तो रजिस्ट्रियां हो चुकी। मेरी और आपकी बात हो रही। हुजूर ने फरमाया मेज़ाने अमल पे आ जाना, उम्मत के अमाल तोल रहे होंगे और मैं दुआएं कर करके अपनी उम्मत के पलड़े भारी करा रहा होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मुलाकात ना हुई तो हुजूर ने फरमाया फिर हौजे कौसर पे आ जाना। फिर हौजे, बोलिए हौजे। या रसूल अल्लाह वहां क्या हो रहा होगा? नबी पाक ने फरमाया प्यासी उम्मत आएगी, मैं अपने हाथों से जाम पिलाऊंगा। ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। फरमाया मैं वहां जाम भर भर के उम्मत को दे रहा हूं। सहाबा तो बख्शिश के लिए, सहाबा तो कयामत की मुश्किल से निकलने के लिए उनकी तवज्जो इस बात पर है कि कयामत में रब अगर मानेगा तो अपने महबूब की मानेगा, कयामत में अल्लाह अगर मानेगा तो अपने, बोलिए अपने। इसलिए किसी ने कहा था मेरे आला हजरत से, किसी ने कहा था जन्नत में कैसे जाएंगे? तो आपने फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वो मुनकर दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ए मुनकिर, दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, और मुनकिर दूर हो। मेरे महबूब पाक ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं
कयामत के दिन। बड़ी प्यारी हदीस, नबी पाक फरमाते हैं कयामत में अल्लाह जन्नत की चाबियां ही मेरे हाथ में रख देगा। जन्नत की चाबियां ही अल्लाह मेरे हाथ में रख देगा, मेरे हाथ में दे देगा जन्नत की चाबियां। और फरमाया सबसे पहले जन्नत का ताला ही मैं खोलूंगा। तो या रसूल अल्लाह फिर किस तरह होगा? तो नबी पाक ने फरमाया जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाती उतनी देर तक मैं कोई नहीं जाऊंगा। जब तक सौफ़युती का रब्बु का फतरदा, और रब का वादा यह है कि महबूब तुझे राजी करना है। और नबी पाक फरमाते हैं जब तक सारे जन्नत में नहीं जाते मैं राजी नहीं हूं। याद रखिए कयामत का कठिन मरहला भी अगर किसी शख्स पर आसान होगा तो रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, हुजूर की सिफारिश और शफात बुखारी में, मुस्लिम में, मिशकात में, निसाई में, तबरानी, तमाम कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया उम्मतें परेशान होके मेरे पास आएंगी। क्या होके? उम्मतें परेशान होके, सब नबियों के पास चक्कर लगा आई, अब परेशान होके मेरे पास आई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सजदे में सर रख दूंगा, परेशान होके मेरे पास। आला हजरत ने मशवरा दिया है, फरमाते हैं उस दिन जो जाना है तो आज ही चला जा, उस दिन जो मानना है तो आज ही मान ले। फरमाते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया और तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। फरमाया आज ले। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते परेशान उम्मतें आएंगी और उम्मतें कहेंगी सारी उम्मतें या रसूलुल्लाह हिसाब शुरू हो जाए, जन्नत और जहन्नम के फैसले तो बाद के हिसाब शुरू हो जाए। नबी पाक फरमाते हैं मेरी बरकत से, मेरी सिफारिश से अल्लाह हिसाब शुरू फरमाएगा, हिसाब होने लगेगा। फिर मेरे गुलाम परेशान है, तन्हाई का शिकार है, बड़ी परेशानी में है कि अमाल कोई नहीं। हुजूर फरमाते हैं मैं एक सजदा करूंगा, तवील सजदा। रब फरमाएगा महबूब सर उठा, मैं सर उठाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा तू जैसे कहेगा मैं वैसे कर दूंगा, मांग मैं अता करूंगा। तो नबी पाक फरमाते मैं कहूंगा अल्लाह इन गुनहगारों पे रहम फरमा, अल्लाह इन गुनहगारों पे रहम फरमा, अल्लाह इन पे करम फरमा, अल्लाह इन पर आसानी फरमा, मेरी सिफारिश इनके हक में कबूल फरमा। तो हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा महबूब जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान है आप उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। हुजूर फरमाते मैं फिर सजदा करूंगा, मैं दोबारा सजदा करूं, तवील सजदा। रब फरमाएगा महबूब सर उठाइए, मांगिए अता किया जाएगा, सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी। तो मैं अर्ज करूंगा मौला मेहरबानी फरमा, बहुत सारे रह गए। अल्लाह फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है महबूब उसे जन्नत में ले जाइए। फिर सजदा करूंगा, रब फरमाएगा सर उठाइए, महबूब मांगिए मैं देता हूं। मैं अर्ज करूंगा मौला अभी बहुत से रह गए। तो अल्लाह फरमाएगा जिसके दिल में राई से भी थोड़ा ईमान है, जिसके दिल में राई से भी थोड़ा ईमान है, महबूब जा तेरी सिफारिश से उसे भी जन्नत दी। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा, सारे महशर का नक्शा। मेरे अजीजों इस बात को कभी भूलिएगा ना, अपने बच्चों को देखें। बात खत्म कर रहा हूं, इस नसीहत को याद रखना है, अपने बच्चों को टटोलें, देखें नए नए तर्ज का कलाम करने वाले लोग, फेसबुक है, यूट्यूब है, बच्चों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, पता नहीं किस किस को सुनते। और नौजवान, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, फील्ड में रहता हूँ, मुझे लोग आके सवालात पूछते हैं। ऐसी ऐसी भयानक सोच दी जा रही है बच्चों को, ऐसी ऐसी भयानक सोच कि मुस्तकबिल में हालात बहुत कड़े और खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ऐसा खतरनाक मंजर बच्चों की सोचें पेश कर रही हैं। अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की नात सिखाएं, अपने बच्चों को या रसूल अल्लाह कहना सिखाएं, अपने बच्चों को खत्म शरीफ अपने माँ बाप का दिलाते वक्त साथ बिठाएं, उन्हें कहें बेटे फातिहा और दुरूद करना चाहिए। खुदारा आपको समझा रहा हूं, मैं बड़ी
बड़ी दर्द दिल के साथ बात कर रहा हूं। हम उम्मत को जोड़ने के कायल हैं, लेकिन दर्द दिल से बात कर रहा हूं। तकरीरें होती हैं, किताबें लिखी जाती हैं कि नबी पाक के वालिदैन गैर मुस्लिम है, माज़अल्लाह। मैंने एक शख्स को खड़ा करके पूछा, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती, ये ख्याल ही नहीं आया? अबू लहब की काफिर बेटी, अबू लहब काफिर की काफिर बेटी जब मुसलमान हुई, कलमा पड़ गई, तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम अबू लहब का जिक्र करते या सूरह लहब पढ़ते तो हुजूर ने मना किया, फरमाया इसके सामने ना पढ़ना, इसका बाप है, इसे तकलीफ होती है। और तुम ये बात करते हो तो मुस्तफ़ा को तकलीफ नहीं होती? और मैंने कहा फिर तू बता 2 मिनट के लिए माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, अगर तेरी ये बकवास मान ही ली जाए तो तू बता तेरा इसमें फायदा क्या है? और जालिम, इस मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चंद दिन गुजारे, वो मछली तो जन्नत में जाएगी। और जिस माँ आमना के पेट में मुस्तफ़ा 9 महीने गुजारे, जिस माँ आमना के पेट में मुस्तफ़ा 9 महीने गुजारे, मेरा तो अकीदा ये है कायनात की जो माँ भी जन्नत में जाएगी वो रसूलुल्लाह की माँ का सदका जन्नत में जाएगी। याद रखिए, समझिए इस बात को, समझिए इस बात को, समझिए, कभी भी उस तरफ नजर ना जाने दीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, खुलूस नियत से अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं, जो रंग और जो अकीदा आपके पास है धरती में किसी के पास नहीं। सहाबा हैं तो आप मानते हैं, अहले बैत हैं तो आप मानते हैं, औलिया अल्लाह है तो आप मानते हैं। ओ भाइयों, जो नजरिया तुम्हें अल्लाह ने दिया है वो तो किसी के पास नहीं। बस ये जहन बना ले, कोई ना कोई शख्स खामोश ना रहे। उतारिए जरा सुस्ती, उतारिए। ऐ शहनशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अपने नजरिए को संभालिए, इसकी हिफाजत कीजिए। ये ईमान की दौलत आपको इंशाअल्लाह ताला, मैं जन्नत की बात नहीं करता, मैं तो और बात करने लगा हूं। अगर ये अकीदा संभाल के रखोगे तो सुबह कयामत जब लोग परेशान फिर रहे होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तौफीक देगा, तुम सीधे कदमे मुस्तफा में जाके बैठ जाओगे, कदमैने रसूल में जाके बैठोगे सीधे। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इस नजरिए की हिफाजत करें। मुस्तफ़ा का प्यार असल है, नबी पाक का प्यार रूह है। हर वक्त हुजूर के तराने पढ़े, कहे के बलगल गुलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसुनत जमीयो खिसाल सल्लू अलैहि वाल ही। कसीदे पढ़ते रहो, नात पढ़ते रहो, मुस्तफ़ा से प्यार करते रहो, यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर